Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you good class, and your study is also going well, class. Class, as you know that we are discussing our chapters surface area and volume, and in this chapters we have now come on the last step, that is the surface area of surface area and volume ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्फेयर होता क्या है। पहले व्हाट इज स्फेयर? स्फेयर इज अ सेट ऑफ पॉइंट, है ना, इन अ स्पेस, है ना। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस में एक जो होता है थ्री डायमेंशनल जो होता है पिक्चर टाइप का बनता है ना, कई जो होता है क्लास, यू कैन से दैट दिस लाइक दिस, है ना। इस तरह के कई सारे पॉइंट को, है ना, मिला कर करके एक सॉलिड थिंग बनाया जाता है, दैट इज नोन एज, कहता है दैट इज नोन एज अ स्फीयर। स्फीयर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ स्पेस विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से सारे के पॉइंट क्या होने चाहिए, इक्यू डिस्टेंस पे, एज लाइक अ सर्कल क्लास। जैसे जो होता है सर्कल का होता है उसी तरीके से इसका भी होता है क्लास। इसका भी सेंटर होता है ना, इट्स हैविंग ऑल्सो अ सेंटर, और दोनों तरफ से बनता है, एक इधर से होता है और आप ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, है ना, ऐसे स्फीयर। ये पॉइंट है ना, सब मिलाता है, इज एज लाइक अ स्फीयर, है ना। स्फीयर बनेगा यानी सॉलिड मटेरियल्स, नाउ क्लास वी विल डिस्कस। देखो इसमें दो चीज, एक स्फीयर या तो पूरी होगी या क्या होगी, आधी होगी, यही दो चीज होगा, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता क्लास। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं ये जानिए। कहता है अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर डिवाइड, इस जो होता है एक सेंटर से इसको, इस स्फीयर को जो डिवाइड करने वाला है ना, डिवाइड करने वाला क्लास, दैट इज द, ठीक है ना। ये जो डिवाइड करने वाली जो पॉइंट रहेगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा स्फीयर, है ना। तो हाफ स्फीयर का हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, और इसका जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, इन सब पर बात करेंगे क्लास। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और स्फीयर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मेटल जो थिकनेस होता है वो निकालने के लिए कैसे जो होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, है ना, एक तरह का सेल बोलते हैं, जो मोटाई जो होता है, थिकनेस जो होता है। तो लेट अस वी विल नो अबाउट द सेल, कि सेल क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट इज दैट, कहता है कि द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कंसेंट्रिक स्फीयर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, यानी स्फीयर का आप जो है कटा हुआ पार्ट दोनों साइड से ले लीजिए। कंसेंट्रिक वर्ड यू वेल नो अबाउट क्लास, दिस वन, है ना। कंसेंट्रिक वर्ड से आप बिल्कुल फैमिलियर है। इसको हम लोग कहते हैं आर, स्मॉल आर, और इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आर। देखो स्फीयर है क्लास, सर्कल है, रेडियस की बात होगी, है ना। सो रेडियस एंड डायमीटर दो चीज तो होगा। ये जो होता है यहां से यहां तक आप जो बात करेंगे दैट इज द डायमीटर, ये इसकी डी होती है, और डी इक्वल टू वही फॉर्मूला होता है R/2, ठीक है ना। और यहाँ पे जो होता है इस मेटेलिक बॉल के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो निकलते हैं, ये थिकनेस जो मोटाई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं थिकनेस। ये यहां से यहां तक दैट इज द थिकनेस, है ना। इसी को निकालने के लिए हम इस तरह के
कंसेंट्रिक सर्कल का यूज करते हैं, है ना। और स्फेयर में कंसेंट्रिक सर्कल का भी यूज, सर्कल में भी वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट क्लास, एंड वी विल यूज्ड इन दिस स्फेयर ऑल्सो। अब हम लोग इसका बारी है यूज करने का स्फेयर में क्लास। सो लेट अस वी विल स्टार्ट what are the point important for us and to find the surface area and volume. Let us start the class now. Next, yes class, now देखो जो मेन पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर क्या होता है, अगर रेडियस क्या हो r हो तो तब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर ये। और हेमी स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर होता है इसका आधा, सरफेस एरिया का आधा, तो दैट इज द 2 पाई r स्क्वायर। एंड क्लास TSA ऑफ हेमी स्फेयर, TSA ऑफ हेमी स्फेयर क्या होगा, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखो हेमी स्फेयर का जैसा कि शेप मैं बता रखा हूं कि ऐसा होता है, तो देखो एक तो आधी तो होगी है ना, एरिया क्या होगी, आधी तो होगी, है ना, इसके आधी तो है ही 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 1 पाई r स्क्वायर और होगा, एक सर्कल ऊपर वाला क्लास और ऐड होगा। हेमी स्फेयर का तो इतना कर्व सरफेस एरिया, बट टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए देन 3 पाई r स्क्वायर होगा प्लस, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड क्लास एरिया ऑफ सेल, ये एरिया ऑफ सेल क्या होगा, देखो तो इसमें दो तरह का सेल होगा, एक आउटर सर्कल होगा, एक इनर सर्कल होगा, है ना। तो एरिया ऑफ, या तो रिंग की हम बात करें, एरिया ऑफ आउटर स्फेरिकल सेल, एरिया ऑफ आउटर स्फेरिकल सेल, इक्वल टू क्या होगा क्लास, पाई r स्क्वायर, है ना, सॉरी ये 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। और इनर का क्या है, एरिया ऑफ इनर, है ना, इनर। yes class, now here we will find the area of inner spherical cell, है ना, एरिया ऑफ इनर। अब ये रिंग का क्या होगा, एरिया ऑफ सॉलिड कंसेंट्रिक स्फेयर। कंसेंट्रिक स्फेयर का क्या हो जाएगा क्लास, विल टेक 4 पाई एज अ कॉमन, है ना, 4 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो राइट इन फॉर्म ऑफ 4 पाई r माइनस r एंड r प्लस r, दिस वन। ये जो होता है हमारा फार्मूला हो गया क्लास। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास। नाउ इट्स अ क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर एंड हेमी स्फेयर ऑफ अ रेडियस। यानी स्फेयर का भी और हेमी स्फेयर का भी जो होता है हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया एंड टोटल। रेडियस इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वी विल राइट गिवन दैट इज द r इक्वल टू 21 cm, है ना, ये रेडियस हमारा गिवन है। तो बताओ पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या होता है, याद है, भूल गए, 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा
अब देखो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही पड़ता है, कुछ अलग नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया नॉट सेपरेटेड, है ना, इट्स इन्वॉल्विंग इन सरफेस एरिया, और जो भी होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऑल आर वन थिंग्स, है ना, इन अ स्फीयर। तो क्लास व्हाट हैपन, 4 into 22 upon 7 into 21 into 21, 7 3 जा 21। अब देखो 4 3 12 इंटू 22, है ना, 22 इंटू 63, है ना क्लास। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही आराम से। 22 एंड 63, 66, 132, 6 8 3 1, ये हमारा आ गया 12 इंटू 1 1 3 8 6, और इसको फिर 12 से करेंगे, 12 6 72, 96 96 और 96 96 7 7 3 10 4 3 7, यानी 103, 3 हासिल 10, 12 3 36, 10 46 का 6 हासिल 4, और 12 4 16, ये इतना cm स्क्वायर हो गया आपका एरिया। 1663 cm स्क्वायर। क्लास ये किसका हो गया, हमारा सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, इसका जो होता है। अब ये जो है क्लास, अब हमारे पास जो होता है किसका चाहिए, हेमी स्फीयर का चाहिए क्लास। चलिए हेमी स्फीयर का देखो, अब हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो CSA ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, बिल्कुल सही अंदाजे लगा रहे हैं, 2 पाई इसके आधा 2 पाई आर 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, है ना, 7 3 सा 44 इंटू 63, कर ले मल्टीप्लाई, 44 एंड 63, ये हो गया क्लास 2772 cm स्क्वायर। ये आपका किसका हो गया, हेमी स्फीयर CSA। टोटल कैसे निकालेंगे क्लास, हाउ यू विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो TSA ऑफ हेमी स्फीयर, TSA ऑफ हेमी स्फीयर, है ना, ये कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया या तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास, CSA ऑफ हेमी स्फीयर, है ना, हेमी स्फीयर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2772 प्लस पाई, तो 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा, अब आ गया 2772 प्लस 66 इंटू 21, तो ये हो गया 66 और 21 6, ये आ गया प्लस, आप इसके जगह जो होता है क्या लिख सकते हैं 13 8 6, और इसमें ऐड कर दें 2772,
8 चलो ये हो गया क्लास 4158 cm स्क्वायर, है ना। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, बस समझने के लिए है ना। समझ में जैसे ही आ जाएगा क्लास, इट विल बी इजी, है ना। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। यस क्लास, नो वन क्वेश्चन इज दैट, कहता है अ स्फेयर, अ सिलेंडर, अ कोन आर द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है ना क्लास। तो स्फेयर रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू आर ही रहेगा, लेकिन क्लास h इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो होता है सिलेंडर है, तो ये जितना रेडियस है उसकी हाइट हो जाएगा, है ना। ये तो ये हाइट h इक्वल टू जो होगा ना क्लास 2r हो जाएगा, है ना, हाइट, क्योंकि डबल, तो h इक्वल टू 2r होता है ना। जितने रेडियस के इक्वल टू हाइट है ना। तो आप समझ सकते हो। तो अब देखो, पहले स्फेयर, है ना, पहले लेट S1 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या होता है, पाई 4πr²। तो इसका तो यही हो जाएगा क्लास, है ना, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं। चलो S2 ऑफ सिलेंडर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका CSA क्या होता है, थोड़ा याद कीजिएगा। बेस का लेंथ में हम लोग क्या लेंगे, बेस का, दैट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, तो 2πr इंटू h, तो h हमारा क्या हो जाएगा क्लास 2r, दैट इज द 2 to the 4πr²। ये हमारा हो गया S2। S3 ऑफ, ये क्या हो गया, कोन क्लास। कोन का क्या होता है, πrl। अब ये l कैसे निकलेगा, कोन है ना क्लास, हाउ वी विल फाइंड द, ये तो रेडियस तो r ही होगा, रेडियस सबका सेम है, एंड हाइट इक्वल टू कितना होगा क्लास, दैट इज द 2r। तो l इक्वल टू कितना होगा, √2r होल स्क्वायर प्लस r², दैट इज द 4r² प्लस r², दिस वन 5r², और ये √5r, है ना क्लास। तो ये कितना हो गया, πr इंटू √5r। तो क्लास व्हाट हैपन, π√5πr² हमारे पास ये आ गया। अब रेशियो ले लेते हैं, S1 is to S2 is to S3, तीनों में क्या हो जाएगा क्लास, 4πr² is to कितना है, दैट इज द 4π, और ये भी हो जाएगा 4πr², और इस टू कितना हो जाएगा, √5πr²। तो देखो यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये पाई तीनों में हो गया, आर कैंसिल हो गया क्लास। तो हमारा रेशियो जो आएगा वो क्या आया, रेशियो इक्वल टू आ जाएगा 4:4:√5। ये हमारा रेशियो आ जाएगा क्लास, दैट इज द, है ना, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड।
Yes, class. Now next, a right circular cylinder just enclose a sphere. इसी तरह से enclose है पूरा जो होता है sphere से, है ना, sphere of radius r shown in figure, है ना, जो दिखाया गया क्लास। तो देखो कहता है फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पाई आर 4 पाई, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई और आर स्क्वायर है ही, तो यही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, है ना। दूसरा पूछ रहा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए कितना होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो कर्व सर्फेस, तो क्लास देखो 2 पाई आर एच तो एज इट इज रहेगा, है ना, 2 पाई आर, बट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस आर दैट इज द 2r यहाँ पे, है ना। सो इट विल बी क्लास दैट इज द 2r एंड दिस इज द 2 to the 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखो रेशियो, रेशियो इक्वल टू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कट गया 1:1, ये हमारा रेशियो हो गया, ये पूरी की पूरी, है ना क्लास। देखो इस तरह के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है क्लास, सो यू विल डू, एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड्स ऑफ अ प्रॉब्लम प्लीज राइज इट, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Hope so you like this video, and if you have any problem please comment, है ना, and send a problems in the WhatsApp group. Thank you and have a good day.